स्वागत है आपका अलग लाइव से। मैं उत्तर प्रदेश नगर पालिका चुनाव का ऐलान हो चुका है। 2 चरणों में चुनाव होने हैं। पहला चरण 4 तारीख को और दूसरा 11 तारीख को। चुनाव का ऐलान होने के बाद तमाम पार्टी के प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। एक दूसरे को नीचा और ऊंचा दिखाने की भरपूर कोशिश की जा रही है। पब्लिक की नज़र में सब एक अपने आप को मसीहा साबित करने के लिए लगे हुए हैं। मऊ में 11 तारीख को मतगणना होनी है। इसी बीच में हम आए हैं वार्ड नंबर 33 से सभासद पद के संघर्षशील प्रत्याशी महफूजुर रहमान के पास, ये जानने के लिए कि ये पब्लिक के लिए क्या करना चाहते हैं। सर, अपना सबसे पहले तारुफ कराएं पूरा। सर, सबसे पहले तो मैं तमाम जनता को अस्सलाम वालेकुम कहूँगा। मेरा नाम महफूजुर रहमान पुत्र कमरुज़्ज़मा, मैं खेदूपुरा का मूल निवासी हूँ। मैं इलेक्शन भटकुआ पट्टी सिंघाराय वार्ड नंबर 33 जो खेदूपुरा, इस्लामाबाद, दामाद नगर, डोमनपुरा, हमीमपुरा और इमामगंज में ये आता है, जिसे भटकुआ पट्टी सिंघाराय और भटकुआ पट्टी दयारा के नाम से जाना जाता है। मुद्दा क्या है आपके पास? वार्ड की जनता से किस मुद्दे पर वोट मांगेंगे? सर, मैं आपसे बताना चाहूँगा कि इलेक्शन मेरे मेन मकसद लड़ने का ये है कि आवाम की खिदमत करना, आवाम के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना। जो भी कोई भी हो, छोटा हो, बड़ा हो, अमीर हो, गरीब हो, कोई भी ऐसी समस्या हो जो उनसे नहीं हो पाता हो या होने में कठिनाई होती हो या वो वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हो, उनके साथ कदम से कदम मिलाकर उनका काम पूरा कराया जाए ताकि उनको हर काम में सहूलियत हो, आसानी से उनका काम हो सके। किस पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं? किसी पार्टी से या निर्दल? नहीं, मैं तो निर्दल से हूँ, किसी पार्टी से मेरा मतलब वो नहीं है। लेकिन पार्टी की रही जहाँ तक सवाल, बहुत सारी पार्टियाँ थी जो अपने को ऑफर दे रही थी लड़ने के लिए, लेकिन अपना ये था कि नहीं, अपन जनता से ही लड़ेंगे, किसी पार्टी से नहीं लड़ेंगे। अगर आप चुनाव जीत गए तो वार्ड के लोगों के लिए क्या करना? सर, अगर मैं आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के वोट और सपोर्ट की बदौलत अगर चुनाव जीत जाता हूँ, इंशाअल्लाह जीतने की पूरी तैयारी है और कोशिश है, तो सबसे पहले मैं तमाम वार्ड के लोगों का शुक्रिया अदा करूंगा। उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश करूंगा 5 साल। और रही काम की बात, तो काम नगर पालिका का हो या कचहरी का हो या A to Z कोई भी हो, हर एक काम इंशाअल्लाह उल अजीज मैं अपनी पूरी ईमानदारी के साथ करने का प्रयास करूँगा। आपने कहा अगर हम चुनाव जीत गए तो वार्ड की जनता के साथ कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। जी जी जी। तो जैसे आप क्या करना चाहते हैं वार्ड की जनता के लिए? जैसे कोई सर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर किस्मत ने साथ दिया, अल्लाह ने चाहा और आप लोगों के सपोर्ट और वोट दिया, मैं अगर इलेक्शन जीत जाता हूँ, चुनाव जीत जाता हूँ, मैं पूरे वार्ड के लिए एम्बुलेंस सेवा फ्री करूँगा इंशाअल्लाह। और अपने वार्ड के पूरे वार्ड में कहीं भी अगर बिजली का तार टूटता है तो पूरा तार जोड़ने का जिम्मेदारी, जुड़वाने का जिम्मेदारी मैं खुद उठाऊंगा। आप लोगों को उसके लिए कुछ भी कभी सोचना नहीं पड़ेगा कि उसके लिए कहाँ से इंतज़ाम किया जाए। रही बात आगे, आज के दौर में इलेक्शन लोग लड़ते हैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि खड़ंजा और नाली बनवाना है, जबकि वो भी काम पूरा नहीं करते। लोग कहते रह जाते हैं, लोगों को परेशानियां झेलनी पड़ती रहती है, लोग मुसीबत में पड़े रहते हैं, मेंबर साहब के पास जाते और आते रहते हैं, उससे किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। उनको ये लगता है मैं जीत गया हूँ, लोग मेरे पास आएंगे, मेरे कदमों में गिरेंगे, मैं कहता रहूँगा और वो आते रहेंगे। जबकि अपना मिशन ये है कि अगर इलेक्शन जीतते हैं तो इलेक्शन जीत के नाली, खड़ंजा, इंटरलॉकिंग, लाइट का काम नगर पालिका का करना ही करना है। वो तो करेगी, एक दरखास्त देंगे, दूसरी देंगे, नहीं तो तीसरी में होगा ही होगा। मेन मुद्दा हम लोग का पढ़ाई का है, शिक्षा का है, लोगों के इलाज का है, हॉस्पिटल का है। आज की डेट में अगर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास पैसा नहीं है, वो पढ़ाई नहीं कर पाते, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, अपना सही से इलाज नहीं कर पाते। उनके लिए कोई कदम से कदम मिला कर चलने को तैयार नहीं, उनका कोई साथ देने वाला नहीं। मैं आप तमाम लोगों से यह अनुरोध करूंगा, ये अपील करूंगा कि आप मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोटों से
विजयी बनाए। अगर मैं जीत जाता हूं तो सबसे पहले जितना भी वार्ड में अपने लोग हैं सबसे मैं मिलजुल के सब बूढ़े बड़ों से राय मशवरा लेके एक तंजीम बनाएंगे, एक स्कीम बनाएंगे। हर लोगों की उसमें मदद लेंगे कि कोई 1 रुपया देगा चंदे के तौर पे, कोई 10 देगा, कोई 100 देगा, कोई 1000 देगा, जो अपनी हैसियत के हिसाब से जो जिसको जितना देना होगा देगा, सिर्फ इसलिए कि अपने वार्ड को एक ऊंचे लेवल पे ले जाना है, एक शिक्षित बनाना है, एक सबको मिला जुला के लेके चलने का काम करना है। जो भी हो, गरीब से गरीब हो, अमीर से अमीर हो, मैं यही कहूँगा, अपील करूँगा कि सब कोई मिलजुल कर साथ आए, कदम से कदम मिलाकर चलने की कोशिश करे ताकि हर एक का फायदा हो, हर एक का भला हो। आपके जज्बे, आपके हौसले और आपके इरादे तो बहुत ऊंचे हैं और हम आपसे ये उम्मीद करेंगे कि अगर जनता आपके वार्ड की आपको चुनती है तो आप अपने इरादे और अपने वादे पर पूरा होने की पूरी कोशिश करिएगा। लास्ट में आपसे ये कहना चाहते हैं कि अपने वार्ड की जनता से आप क्या अपील करना चाहते हैं अपने लिए? मैं अपने वार्ड की जनता से यही अपील करना चाहता हूँ कि आगे वाले भविष्य में, आने वाले भविष्य में, आने वाले कल में आपको एक अच्छी ज़िंदगी अगर जीना है तो मुझे ज़्यादा से ज़्यादा वोट देकर कामयाब बनाएं। अगर मैं जीतता हूं तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ एक जो मैंने कहा कि एम्बुलेंस फ्री सेवा दी जाएगी, तार टूटने पर फोकस दिया जाएगा, कहीं भी पूरे वार्ड में तार टूटेगा। उसके अलावा जो नाली है, पटिया है, खड़िंजा है, रोड है, सीवर है, लाइट है, उसको पूरा कहीं भी हो ऑन द स्पॉट काम करने का काम किया जाएगा। उसके लिए लड़ाई लड़के करना पड़े, कोई भी ताकत लगाना पड़े, काम करेंगे। और जो पढ़ाई की बात है, पढ़ाई में अगर कोई ऐसा गरीब बच्चा है जो पढ़ाई में बहुत टैलेंटेड है, पढ़ाई में बहुत मजबूत है, वो आगे पढ़ के आगे बढ़ना चाहता है, अपनी कौम और अपनी मिल्लत के लिए कुछ करना चाहता है, लेकिन मजबूरी इस बात की है कि उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास हौसला है बट उसके पास ताकत नहीं है पढ़ने की, ये सिर्फ और सिर्फ पैसे की वजह से अच्छे लोग पढ़ नहीं पाते। तो मैं लोगों का ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि उसके साथ पूरा सहयोग दिया जाएगा, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर उसको आगे तक बढ़ने की पूरी तैयारी में लगाया जाएगा। व्यूअर्स, आप सुन रहे थे वार्ड नंबर 33 से सभासद पद के युवा व शिक्षित प्रत्याशी महफूजुर रहमान साहब को। हमारी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल अलग लाइव को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।